Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is Jr. Mir from UPS Nawabazar Kumriya. Its class 6 subject is English. Topic is Musa Ali's camel. Earlier, we discussed our part of this story. Today, we will discuss second part of this story. And the girl, Diksha Dolma, and Sama were discussing about the Ladakh, about the Nubra Valley, and Dixit Dolma was giving information to Sama about the Ladakh, in which she discussed the Ladakh, that Ladakh is a desert, cold desert, and the specialty of Ladakh is that there are camels in Ladakh. And to inquire further about the camels, she said to Sama that she's going to fix meeting with the Musa Ali, who has a camel with him. So we will go and watch the camel. The students, actually, the camel in the Ladakh, which is being found there, his zoological name is actually zoological name is Camelus bacterian. बैक्टीरियन कैमल हम इसे कहते हैं, जो वहां पर पाया जाता है कैमल, कैमुलस बैक्टीरियन, बैक्टीरियनस, कैमुलस बैक्टीरियनस. ये जो होता है हर्बीवोर होता है. साइंस में हमने पढ़ा होगा हर्बस जिनको कहते हैं, हर्बीवोर यानी घास खाता है. ये जड़ियां वड़ियां, ये सब्ज जड़ियां, हर्बीवोरस इनको हम कहते हैं. ये हर्बीवोर होता है, तो ये घास फूस खाता है. Prefers grass leaves and shrubs but will eat dry vegetation and salt bush that other mammals avoid. तो इसका जो हैबिटेट है ये कहाँ पर होता है? स्टीप grassland, mainly valleys and canyons in mountain areas. A few wild herds exist in Nubra. ये इसका हैबिटेट है. तो dear student, Sama was very curious to know who this Musa Ali was. ये क्रूशियस थी कि क्यूरियस थी, सॉरी फॉर क्यूरियस थी कि जानने के लिए कि ये मूसा अली जो था ये कौन था. मूसा अली. However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nubra. ये कहते हैं कि it was a bright Sunday, धूप निकली हुई थी, morning, and Sama was very happy. Sama काफी एक सुबह काफी खुश थी Sama that she had no other friends at Nubra. उसके बाकी दोस्त नहीं है Nubra में. Sama and Dolma, after enjoying gurgur tea and muk left for Musa. ने चाय पी. ये एक खास किस्म की टी होती है Nubra में, लद्दाख में, जिसे ये टी जो होती है इसे गुरगुर टी कहा जाता है, गुरगुर टी. एंड मुक लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम. तो उन्होंने चाय पी. एक सुबह धूप निकली हुई थी तो उन्होंने चाय पी और ये निकल गए मूसा अली के घर को. Sama was surprised to see the camel calf in the company of a boy. Sama हैरान हो गई कि उसने एक ऊंट के बच्चे को एक लड़के के पास देखा. Dixit Dolma pointed towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." Dixit Dolma ने इसे इशारा करते हुए बताया कि वो है मूसा अली, जिसके पास ये ऊंट बैठा है. After exchanging pleasantries, एक दूसरे के साथ बात करने के बाद डोलमा ने मूसा को इस बैक्टीरियन ऊंट के बारे में बताते हुए कहा.
डोलमा आस्क्ड मूसा अली टू टेल द समथिंग अबाउट द बैक्टीरियन कैमल। डोलमा ने मूसा अली से कहा कि आप जो है बैक्टीरियन कैमल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। बैक्टीरियन कैमल। मूसा अली आस्क्ड देम टू accompany him along with his camel cop into the vicinity of his village Dixit where a group of wild bacterians was present। तो इन्होंने इन्होंने यह कहा, और मेरे गांव मेरे साथ आ जाओ, जहां पर वहां पर डिक्सिट डोलमा विलेज डिक्सिट वेयर ए ग्रुप ऑफ वाइल्ड बैक्टीरियंस वाज प्रेजेंट। जहां पर इस विलेज का नाम डिक्सिट है, वहीं पर ये गए और वहां पर जो है बाकी सारे ऊंट भी मौजूद थे। द बैक्टीरियन कैमल इज ओरिजिनली ए नेटिव ऑफ मंगोलिया वेयर इट इज कॉल्ड द हप्ताकाई। ये जो बैक्टीरियन कैमल है ये एक्चुअली जो है नेटिव है, ये नेटिव है मंगोलिया वेयर इट इज कॉल्ड हप्ताकाई, और मंगोलियन लैंग्वेज में इसे हप्ताकाई कहा जाता है। इस बैक्टीरियन कैमल को, ये नेटिव है, ओरिजिनली ए नेटिव ऑफ मंगोलिया। इसे वहां पर नेम जो दिया गया है, इसे जिस नाम से पुकारा जाता है वो नाम है HAFTA, हफ्ता, HAF HAFT HAFTKAI, हफ्ताकाई, हफ्ताकाई कहा जाता है। जबकि ये मंगोलिया और चाइना में गोबी और तलकमकन रेगिस्तानों के दूर दराज जगहों पर मिलते हैं, जहां इनका शिकार इनकी हड्डी और मांस के लिए किया जाता है। यानी इट्स ऑल्सो फाउंड इन रिमोट एरियाज ऑफ गोबी एंड टकलामाकन deserts in Mongolia and China where it was heavily hunted for its hide and meat, जहां पर इसका शिकार किया जाता है गोश्त और इसकी हड्डियों के लिए इसका शिकार किया जाता है। It's interesting to know that most of the transport across the Karakoram and Silk Route was on the double-bumped Bactrian camel because of its outstanding performance on the mountain and desert trails। ये जानना दिलचस्प है कि कोराकोरम और सिल्क रूट जैसी जगह पर आमदोरफ्त के लिए इस दो कुबड़े वाले बैक्टीरियन ऊंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इन पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों पर ये सबसे ज्यादा कामयाब हैं। ये जो इसके दो जिनको हम दो कुबड़े जिनको हम डबल हम्पड बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, इसके पास दो, ये जो हम्प होता है आमतौर पर हम देखते हैं ऊंट के पास एक होता है, लेकिन ये जो बैक्टीरियन कैमल है इसके पास दो हम्प्स है। हम्प जो होता है कुबड़ा जो है, इसके पास, इस बैक्टीरियन कैमल के पास दो कुबड़े होते हैं। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे बेहतर वहां पर इसकी जो चाल चलना, इसका चलना जो है ये बेहतर जाना जाता था इस्तेमाल के लिए। द बैक्टीरियन कैमल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर्ड मैमल्स फॉर द हार्श एक्सट्रीम्स ऑफ डेजर्ट। ये जो दूध देने वाला जानवर रेगिस्तान की सख्त हालतों के लिए अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं। ये जो मैमल है, मैमल कहते हैं उसको जो दूध देते हैं, फॉर द हॉर्श एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर काफी हार्श कोल्ड होती है, काफी ज्यादा सर्दी होती है। इसके लिए जो है काफी इन जब ये हार्श कंडीशन होते हैं इनका सामना करने के लिए तैयार होता है। फेस्ड विद द स्कॉर्चिंग हीट, चिलिंग कोल्ड एंड स्कैरिटी ऑफ फूड एंड वाटर, मैनी एनिमल्स स्ट्रगल बट द वाइल्ड हफ्ता का फेस ऑल द ऑर्डर्स। बाकी जानवर इसके बनस्बत जो होते हैं वो इन गर्मियों में, सर्दियों में यहाँ पर इनके लिए मुश्किलात होते हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन सब का इस्तेमाल या मुकाबला करता है। तमाम मुश्किलात जो आती है इसे, ये इनका क्या बोलते हैं, इनका मुकाबला करता है और ये सर्वाइव करता है। द कैमल कैन कवर अराउंड 50 किलोमीटर अ डे। एक दिन में ये कैमल जो है 50 किलोमीटर कवर कर सकता के एम, यानी ये दिन में 50 किलोमीटर तय कर सकता है, चल सकता है। द कैमल्स लॉन्ग नैरो नोस्ट्रल एंड डेंस आईलैशेस एफिशिएंटली प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सैंडस्टॉर्म्स। ये जो कैमल है, बैक्टीरियन कैमल जो है, इसके पास जो है लॉन्ग नैरो नोस्ट्रल्स
इसकी नाक जो होती है तंग होती है, तंग होती है, और मोटी पलकें, लॉन्ग नैरो नोस्ट्रल्स एंड डेंस आईलैशेस, मोटी पलकें, आईलैशेस जो होती है, आईलैशेस, पलकें जो होती है, मोटी पलकें। राजस्थान में आने वाले जो सैंड स्टॉर्म्स होते हैं, रेत के तूफान, सैंड स्टॉर्म, रेत के तूफान आते हैं, ये इसे प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म, ये इसे बचाती है कि इसको नुकसान हो ना जाए। ये जो इसकी आईलिशेस है और इसके जो लॉन्ग नैरो नोस्ट्रल्स हैं, ये इसको इस सैंड के तूफान से यानी रेत के तूफान से बचाती है, नुकसान होने से बचाती है। इट स्वीट्स एंड यूरिनेट्स लिटिल, दस प्रोलॉन्गिंग रेजिस्टेंस टू थर्स्ट। पेशाब जो है, पसीना और पेशाब इसे बहुत कम आता है, इसीलिए इसे काफी देर तक प्यास नहीं लगती है। इसका जो स्वीट्स एंड यूरिनेट्स, ये लिटिल, ये थोड़ा इसको ये जो पसीना है ये कम आ जाता है और ये पेशाब भी कम करता है, तो इस तरह ये काफी देर तक जो है थर्स्ट को बर्दाश्त करता है, इसको प्यास नहीं लगती है, इसको काफी देर तक प्यास नहीं लगती है, वो काफी देर के बाद पानी पीता है, ये जो बैक्टीरियन कैमलदाक में पाया जाता है। अब समा जो है, समा कहती है, इट इज सो ग्रेट टू सी द कैमल कॉफ क्लिंगिंग टू मूसा अली। ये अच्छा लगता है मुझे, जो कैमल कॉफ जो है मूसा अली के साथ चिपक के बैठता है। मूसा अली, आई हैव मेनी टाइम्स ट्राइड टू फाइंड द कैमल कॉफ्स मदर। मूसा अली कहता है वापस, मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी माँ मिल जाए, सो दैट द कैमल कैन ज्वाइन इट्स हर्ड, तो ताकि मैं इसे अपने झुंड में छोड़ आऊं, बिकॉज आई टेक इट एज माई मॉरल ड्यूटी, क्योंकि मैं एक इखलाकी फर्ज समझता हूँ कि इसकी माँ अगर मिल जाए मुझे, मैं इसको इसकी माँ के पास छोड़ूं और ये आज़ाद हो जाए। डोलमा, इट इज सो हैप्पी विद यू। डोलमा कहती है ये आपके पास काफी खुश है। इट ट्रीट्स यू एज इट्स मदर, ये आपको अपनी माँ समझता है। यानी अब जो है कैमल जो है, इसको मूसा अली के साथ काफी अच्छा लगाव हुआ है, मूसा अली के साथ बैठता है, मूसा अली के साथ चिपक के बैठता है, तो ऐसा लगता है कि ये अपनी माँ के पास बैठा है। अब जो ये बैक्टीरियल कैमल है, इसके दो हम्पस है, ये खुसूसियत इसकी है, टू हम्पस, और जो है इसकी हाइट जो होती है, हाइट जो होता है, ये लंबा जो है ऊंचा जो 7 फीट का होता है। कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट कैमल्स हम्प्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। हमारे पास एक गलत फहमी है कि इसकी जो हम्प्स जो है, इसमें ये पानी रखता है स्टोर करके, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। इन रियलिटी द हम्प्स कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट। एक्चुअली में जो हम्प्स होते हैं, ये जो हम्प्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें चर्बी होता है, इसमें काफी मिकदार में ये चर्बी होता है। इसके अप्रोक्सीमेटली 36 केजीज, तकरीबन 36 किलो, तकरीबन 36 किलो, विच इज यूज्ड व्हेन द फूड इज सिक्योर। तब ये फैट इस्तेमाल करता है जब इसे गुंजाइश कम रहती है गुजा की, जब इसको गुजा न मिलने की आवश्यकता होती है, जब इसको गुजा न मिलने के चांसेस होते हैं, ये जो फैट इसके पास मौजूद होता है, जो इसके हम्प्स में होता है, इसको ये इस्तेमाल करता है। दिस फ्यूचर गिव्स द कैमल द एबिलिटी टू लिव फॉर मेनी डेज विदाउट फूड। ये जो फैट है, ये इसको मदद करता है, ये काफी सारे दिनों के लिए ये गुजा के बगैर बच सकता है। ये फैट इसे मदद करता है जिंदा रहने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फर्दर पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।